प्रोग्राम के आखिर में कराची का मुकदमे के हवाले से हम बात करें। मसला सारा ये है कि सियासी जमातों से जब बात की जाए तो बजाय इसके कि जिम्मेदारी अपनी लेने के, ओन करने के इस शहर को एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। तो हम जरा बात करना चाहेंगे कि टेक्निकल इशू आखिर है क्या। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि कराची के मसाइल पर बढ़ चढ़ कर बात भी करते हैं और हल भी तलाश करने में मदद देते हैं। फ़हीमुज़्ज़मा साहब, बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये इस वक्त मसला बरसात का है। 5 साल पहले मसला कुछ और था। कभी आग लगने का मसला होता है, कभी आप देखते हैं कि सैलाब का मसला होता है, कभी कचरे का मसला होता है। अभी बारिश हुई नहीं है, अभी इस वक्त तो हो रही है बारिश खासी तेज, लेकिन तैयारियां नहीं हैं। सड़क बनती है, सड़क देखने में नहीं आती एक बरसात के बाद ही। दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता। ये आखिर मेट्रोपॉलिटन है, इसका कोई मास्टर प्लान होगा। मसला क्या है, बताइएगा जरा। हाँ जी, सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची का जो एक बड़ा मसला है वो तो ये है कि लोगों को कराची के मसले की समझ नहीं है, नाराबाजी ज्यादा करते हैं। एग्जैक्टली कराची को देखिए, कराची एक बहुत फ्लैट शहर है। कराची का अगर आप देखें, समंदर के किनारे आबाद है। कराची एयरपोर्ट जो है सतह समंदर से तकरीबन 82 फुट ऊपर है और सोराबगुड़ जो है सतह समंदर से 114 फुट। अब ये तकरीबन आप समझ लीजिए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 किलोमीटर में चंद फुट का जो है ड्रॉप है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही फ्लैट शहर है। दूसरी बात यह है कि कराची बुनियादी तौर पे रेगिस्तान का हिस्सा था। ये बुनियादी तौर पे ये कोई सरसब्ज शहर कभी भी नहीं था। यहाँ पर लियारी नदी, मली नदी पानी बरसात का लेकर आते थे, ठीक है, और वो समंदर में चला जाता था, मगर वो बरसात का पानी होता था, मीठा पानी नहीं था। कराची में पहले जो सबसे पहले अंग्रेज ने 1916-1917 में वाटर स्कीम बनाई, वो मलीर में जो कुएं थे वहां से कंड्यूट के जरिए पानी ओल्ड सिटी एरियाज तक लाया गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो कराची इस दुनिया के उन चंद शहरों में से, बड़े शहरों में से एक है जो अपनी पानी की सोर्स पे नहीं है। अच्छा, इन तमाम चीजों की को अगर आप, अच्छा, फिर एक और चीज जो है समझने की जरूरत है, वो ये है कि बिलअमूम जो है, मैं कतर कलामी की माजरत चाहूंगा फ़हीमुज़्ज़मा साहब। हम चाहेंगे कि वेरी क्विकली आप जरा अगर हमें बता पाएं कि इस करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या बेहतर हो सकता था और क्या नहीं हो पाया, और उसके अंदर पॉलिटिकल विल की क्या कमी आपको दिखाई देती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कराची को कोई ओन नहीं करता। लाहौर के शहरी पंजाब की गवर्नमेंट ओन करती है। कराची को सिंध की गवर्नमेंट ओन नहीं करती। कराची को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ओन नहीं करती। कराची में अगर कोस्टल हाईवे बनाने की बात की जाए तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी आप अपने वसाइल से बनाएं, जबकि वही चीज अगर लाहौर में हो रही हो, चाहे ऑरेंज ट्रेन हो, तो वो फेडरल गवर्नमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से अंडरराइट करती है। तो ये जो चीजें, अच्छा, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ कराची में जो हुक्मरान है, ये बिलअमूम जो है कराची को सोने का अंडा देने वाली चिड़िया समझते हैं, मुर्गी समझते हैं, और उसको उल्टी छुरी से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए, कराची आपसे पहले जो मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, वहां बात हो रही थी कि 70% रेवेन्यू आता है, सिंध का 95% रेवेन्यू आता है, मगर मसला ये कि उसके इंटर्न कराची को जो वसाइल मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। अच्छा, दूसरी एक वो नहीं और मिलते। बड़ी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जिसके ऊपर काम होना चाहिए, और जाहिर है कि हम चाहते थे कि इस पर बात भी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब। वक्त मुख्तसर था, वरना हम आपके एक्सपीरियंस से फायदा उठाते हुए मजीद इस पर बात करते। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक सत्ती को